Lines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। बेतिया में सीलिंग की पड़ती जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दबंग ने मारी 5 महिलाओं को गोली। नकटी पटेरवा गांव की घटना। आरोपी सुशील दुबे वारदात के बाद फरार। गांव में तनाव का माहौल। भागलपुर में कार और स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। तस्कर फरार होने में कामयाब। मोकामा रेलवे स्टेशन पर हनुमान मंदिर में रेलवे अधिकारियों ने जड़ा ताला। कूलियों और यात्रियों में जबरदस्त नाराजगी। हजारीबाग में वन विभाग की ओर से अवैध आरा मिल पर चला बुलडोजर। चटकरी और करगालों में ध्वस्त किया गया मिल। 2 संचालकों पर मामला दर्ज। लोहरदगा में सरकारी दफ्तरों पर 10 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया। भुगतान के लिए विभाग ने जारी किया नोटिस। जांच के दौरान बिना मीटर के ही वन विभाग में जलती मिली बिजली। एलिगेंट स्टील, इंडियाज #1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया के थाने के नकटी पटेरवा गांव में सीलिंग की पड़ती जमीन को लेकर फायरिंग। 5 महिलाओं को मारी गई गोली। जमीन छूटने का विरोध करने पर चली गोली। पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में 2 दिन बाद आईटी की रेड खत्म। गुरुवार से चल रही थी छापेमारी। 1 करोड़ से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में गहने जब्त। कटिहार के प्राणपुर में बम मिलने से अफरा तफरी। खेत के पास रखा हुआ था सुतली बम। किसी तरह का नुकसान नहीं। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। सीआईएसएफ और ईसीएल की टीम के साथ की गई छापेमारी में हजारों बोरा अवैध कोयला जब्त। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मोतिहारी के एक शख्स को लिया हिरासत में। परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी कर रहे मांग। वैशाली में बिजली विभाग के कर्मचारी अजय तिवारी की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी 7 गोली। मौके से 4 खोखा बरामद। वैशाली के लालगंज में बिजली कर्मी अजय तिवारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज में बिजली कर्मी की हत्या का मामला। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर के कोतवाली थाना के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर हवा में उड़कर दूसरी तरफ एक बाइक सवार को जाकर लगा। हादसे के बाद पुलिसकर्मी घायल की नहीं मदद करता नजर आया। बीच सड़क पर बैठकर युवक ने किया हंगामा। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुमला के सिसई में कैलाश राम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। देसी पिस्टल बरामद। कटिहार के मोहना चांदपुरा दियारा पहुंचे पूर्णिया के आईजी। कुछ दिन पहले यहां पर गैंगवॉर में 4 लोगों की हुई थी हत्या। आरा के वामपाली में रहने वाले जवान प्रमोद सिंह शहीद। सिक्किम सड़क हादसे में हुए शहीद। गांव में पसरा मातम। शैलानी के देसरी में युवक की हत्या। मृतक के भाई ने ससुर और पत्नी के खिलाफ कराया केस दर्ज। बेटी की छठी पर गया था ससुराल। गुमला के करंज में युवती का जला शव बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जामताड़ा के बेलडांगा में कोयला खदान से व्यक्ति का शव बरामद। पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। भागलपुर के सजौर में बैजनाथपुर मध्य विद्यालय में 5वीं की छात्रा की बेरहमी से पिटाई। क्लास में हंसी मजाक करने पर शिक्षक ने पीटा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर साइबर थाना के पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 14 मोबाइल, 15 फर्जी सिम बरामद। पीएम किसान सम्मान योजना के नाम पर कर रहे थे ठगी। नवादा में एक झोला छाप डॉक्टर ने जच्चा और बच्चे की ली जान। दोनों की मौत के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक से फरार। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। पटना के चांदमारी रोड गली में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। दोस्त ने की थी हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सिवान के महोदीपुर गांव में बच्चों के विवाद में मारपीट, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के ईडी दफ्तर के बिरमो में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ, अनूप सिंह से कोलकाता कैश कांड और उसमें दर्ज 0 एफआईआर के बारे में हो रही पूछताछ। दानापुर के फुलवारी शरीफ में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, जमीन के नीचे से निकाला गया महुआ शराब। कटिहार के काढ़ा गोला गंगा घाट के नाविकों को देनी पड़ती है बीच नदी में रंगदारी, साहिबगंज से मालवाहक बड़ी नाव पर करते हैं वसूली। बेगूसराय के रजौड़ा चौक के पास 8 दुकानों में चोरी, दुकानदारों ने दर्ज कराया केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया के टोभी में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, बाइक से 17 बोतल शराब बरामद। पटना के चक्कनपुरा में चोरों ने बाइक की चोरी की, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैशाली जिले में शराब पकड़ने के बदले खुद शराब पी रहे पुलिसकर्मी, लालगंज में सड़क पर नशे में गिरा मिला चौकीदार। शेखपुरा के बरबीघा हटिया मोड़ के पास एक मेडिकल दुकान में चोरी, 50,000 कैश और कई सामान लेकर भागे चोर। सिवान के हसनपुरा में बंधक बनाकर घर में लूटपाट, विरोध करने पर मारपीट, 6 लाख का सामान लेकर चोर फरार। गोपालगंज के फतहा गांव में घर में चोरों ने की चोरी, 20 लाख रुपए की संपत्ति ले गए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। साहिबगंज की रविका पहाड़िन हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश, देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने रविका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। देवघर पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी का कार भी पुलिस ने किया बरामद। मुंगेर की धरहरा पुलिस ने बनमन्नी के जंगल में अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 14 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। जामताड़ा के खरमाटांड से पुलिस ने मिराज अंसारी को किया गिरफ्तार, कई कांडों में था वांछित, पहले भी जा चुका है जेल। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा बिहार पुलिस को दिए गए नसीहत का दिख रहा असर, नवादा कोर्ट में दिव्यांगों की मदद करते दिखे पुलिसकर्मी। पूर्वी चंपारण में ईंट भट्ठा हादसे में 7 लोगों के मरने की जिला प्रशासन ने की पुष्टि, 9 लोगों का मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज जारी, 2 लोगों की स्थिति नाजुक। नवादा सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार, ठेले पर आए मरीज की मौत के बाद नहीं दिया गया एम्बुलेंस, परिजन ठेले से ही शव को ले गए घर। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार। जहानाबाद में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, अवैध बालू लदे 7 बड़े वाहनों को किया जब्त। औरंगाबाद में उज्ज्वला योजना के लाभुकों से वसूला गया 2-2 हजार रुपया, फिर भी नहीं दिया गया कनेक्शन, नाराज महिलाओं ने एजेंसी के पास किया हंगामा। गुमला के बड़ाइक मोहल्ला में दिन दहाड़े एक महिला को मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी सतीश सिंह को किया गिरफ्तार। रांची के किशोरगंज इलाके से 20 दिन पहले गायब हुई नाबालिग लड़की का नहीं मिला सुराग, पुलिस प्रशासन के खिलाफ परिजनों ने जल्द सत्याग्रह किया शुरू। गुमला के बिंदोरा पंचायत के किरतो गांव में एक युवक की नशे की हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। जमशेदपुर के सिंडिकेट कॉलोनी में मकान मालिक ने किराएदार के साथ की मारपीट, मकान मालिक ने किराएदार के टेम्पो में लगाई आग। गुमला में अनियंत्रित ऑटो पलटी, हादसे में दबकर किशोर घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा शराबबंदी असफल, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां शराब मिलती नहीं। मोतिहारी में ईंट भट्ठा चिमनी में ब्लास्ट मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, ब्लास्ट में 8 लोगों की गई जान, मलबा हटाने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मोतिहारी ईंट भट्ठा हादसे में 7 लोगों के मरने की पुष्टि, 9 लोगों का मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज जारी, 2 लोगों की स्थिति नाजुक। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट मामले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान। गोपालगंज के रतनसराय गांव में आग लगाते पुराने चिमनी भट्टे में जोरदार धमाका, हादसे में मुंशी हरेंद्र चौधरी समेत 2 की मौत, झुलसे 3 मजदूर लखनऊ में भर्ती। सीतामढ़ी के बहेड़ा गांव में ऑटो पलटने से महिला की मौत, हादसे में कई लोग घायल, पोखरी पीएससी में कराया गया भर्ती। जहानाबाद केर के गांव में सड़क हादसे में युवक की गई जान, तेज रफ्तार बस ने युवक को मारी टक्कर। शेखपुरा के शिवपुरी मोहल्ले में करंट लगने से मजदूर झुलसा, छत पर काम करने के दौरान बिजली के संपर्क में आया मजदूर।
मोतिहारी और गोपालगंज में चिमनी ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत, कई मजदूरों की हालत अब भी गंभीर। सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया दुख। औरंगाबाद के रफीगंज में खलिहान में लगी आग, किसानों की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खड़िया के सकरोहर गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, हजारों का नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक घर में लगी आग, हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। बाढ़ के कल्याणपुर में तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो में मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोग जख्मी। गिरिडीह के चैनपुर के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आया व्यक्ति, घटनास्थल पर ही मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सरना धर्म कोड को लेकर सियासी संग्राम जारी, इरफान अंसारी ने कहा सरना धर्म कोड लागू नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस बचाओ प्रदेश अध्यक्ष हटाओ अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे पहुंचे बोकारो, कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। शराबबंदी कानून के पक्ष में महिला संगठनों ने निकाला प्रतिरोध मार्च, मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बगहा में दिखा पर्यावरण संरक्षण का बेमिसाल नमूना, रेलवे ओवरब्रिज के जद में आ रहे 35 पेड़ों को किया गया शिफ्ट। सासाराम के मध्य विद्यालय गुंगहरा के छात्र और छात्राओं ने स्कूल की कुव्यवस्था के खिलाफ किया हंगामा, विद्यालय में 7 शिक्षक में 2 शिक्षक ही आते हैं नियमित। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के बाद रांची लौटे सुजीत मुंडा, वर्ल्ड कप के हीरो सुजीत मुंडा का जोरदार स्वागत। यीशु के रंग में रंगा सिमटी का काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया कलीसिया के सबसे बड़े संत अन्ना चर्च को। नवादा में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी, आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया कैथोलिक चर्च। झारखंड हॉकी के लिए खुशखबरी, 4 महिला खिलाड़ियों को भारतीय टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल होने का मिला न्योता। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी टिंगटुंग को किया गया आमंत्रित। रांची में 26 से 29 दिसंबर के बीच राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल का प्रतियोगिता का होगा आयोजन, खेल विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी। रामगढ़ में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी, बिना मास्क के सदर अस्पताल में लोगों के प्रवेश पर रोक। जमशेदपुर के लोकल टेलर यूनियन विभिन्न मांगों को लेकर 25 दिसंबर से शुरू करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल, यूनियन के अध्यक्ष ने कहा मांगे पूर्ण नहीं होने तक नहीं हटेंगे पीछे। बोकारो के MGI हाई सेकेंडरी स्कूल में कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन, बालक बालिका वर्ग की 70 टीमें लेंगे हिस्सा। जमशेदपुर के टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज ने CSR के तहत सिद्धगुड़ा थाने को 2 हाईटेक कंप्यूटर और एक प्रिंटर दिया, SSP प्रभात कुमार ने मणिपाल ग्रुप को दिया धन्यवाद। बोकारो चास के मारवाड़ी धर्मशाला में किया गया JMM का मिलन समारोह, कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। गोड्डा के रूपयामा में बिजली रहते चोरी हो गई ट्रांसफार्मर, 20 घरों में पसरा अंधेरा। गुमला DC ने तिलगांव पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र का किया दौरा, 60 से अधिक बच्चों के बीच स्वेटर का किया गया वितरण। गुमला में गुड गवर्नेंस डे के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, बेहतर शासन व्यवस्था बनाने के लिए 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा गुड गवर्नेंस सप्ताह। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर नेपाल से आने वाले लोगों की कर रही है स्वास्थ्य जांच। अरवल समरणालय सभागार में पैक्स अध्यक्ष के साथ डीएम ने की बैठक, छोटे किसानों से धान खरीदारी करने का दिया निर्देश। भागलपुर स्मार्ट सिटी में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत, 16 जगहों पर लगाया गया ट्रैफिक सिग्नल। दानापुर के मोकामा रेलवे स्टेशन पर रेल अधिकारियों के आदेश पर हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर जड़ा गया ताला, यात्रियों के साथ पुलियों में नाराजगी। IPL के 16वें सीजन की नीलामी में गोपालगंज के मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा, परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल। मुजफ्फरपुर के नाज उजैर ने बनाया अनोखा डिवाइस, घर वालों की अनुपस्थिति में उनके गमलों और कैंपस में लगे पौधों को पानी देने का करेगा काम। रोहतास स्थित मध्य विद्यालय फतलूका की कक्षा 8 की छात्रा सलोनी ने भोजपुरी गीत गाकर सभी को किया मंत्रमुग्ध, सलोनी को स्कूल के प्रधानाध्यापक ने दी शुभकामनाएं। लखीसराय में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन, डीएम ने छात्र और छात्राओं का बढ़ाया मनोबल। जिला उपभोक्ता आयोग अरवल कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने पर चर्चा। मसौड़ी के अकौरा में पंचायत रोजगार सेवक पर मनमानी का आरोप, मजदूरों ने मुखिया के खिलाफ की नारेबाजी। मोकामा स्टेशन का किया गया रंग रोगन, महाप्रबंधक के प्रस्तावित निरीक्षण को लेकर तैयारी।
कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर झारखंड में अलर्ट। देवघर में बढ़ती जा रही खास सतर्कता। यहां पर आते हैं विदेशी यात्री। लोहरदगा के सरकारी ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया। अब तक इसका नहीं किया गया भुगतान। बिजली विभाग ने अधिकारियों को दिया नोटिस। बोकारो के सीवंटी और आसपास के इलाकों के लोगों ने रेलवे साइडिंग में काम कराया बंद। ओवरलोडिंग और प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान। हजारीबाग में वन विभाग की तरफ से अवैध आरा मिल पर की गई बड़ी कार्रवाई। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चटकरी और करगालू में संचालित अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त। क्रिसमस के साथ ही न्यू ईयर को देखते हुए दुमका के पिकनिक स्पॉट्स पर जुट रहे सैलानी। मसांजो डैम में झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल से आ रहे हैं पर्यटक। बोकारो में 10 किलोमीटर वॉकथॉन का किया गया आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। एसपी और डीडीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। सीतामढ़ी के फतेहपुर गांव में 25 लाख रुपए खर्च कर बना अस्पताल का भवन, लेकिन आज तक सेवा सुविधा बहाल नहीं। न तो कोई स्टाफ न ही कोई डॉक्टर। लखीसराय में कोहरे की चादर ने ट्रेन की रफ्तार पर लगा दी ब्रेक। लंबी दूरी से चलकर आने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चल रही विलंब से कई ट्रेनें हुई रद्द। बगहा के रामनगर में कवि सरयुग सिंह सुंदर को दी गई श्रद्धांजलि।